Hello everyone, welcome to my next video. One compartment model, IV infusion. In last video we were discussing about the pharmacokinetic parameters determined using IV injection. What is the difference between IV bolus injection and IV infusion is IV injection एक ही साथ में सिंगल डोज पे पूरे डोज सिंगल डोज पे वेन पे दे देते हैं, वहां से ड्रग कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा टाइम के हिसाब से। वेरस आईवी इन्फ्यूजन में क्या है, धीरे 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 ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर, मतलब एक साथ दे दिए तो तुरंत उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो 2-3 बार मल्टीपल डोजिंग करना पड़ता है। मल्टीपल डोजिंग करने से आपको फ्लक्चुएशंस होता है ब्लड लेवल पर मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज होगा, हम का नेक्स्ट डोज देने से पहले डिक्रीज हो जा रखा होगा, फिर ऊपर जाएगा। सो फ्लक्चुएशंस बहुत सारा आता है जब मल्टीपल डोजिंग हम करते हैं। तो इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूस रेट पे हम आईवी में इन्फ्यूज कर सकते हैं। दिस विल गिव यू द कांस्टेंट ड्रग कंसंट्रेशन। वो फ्लक्चुएशन मिनिमाइज होकर ड्रग कंसंट्रेशन ब्लड में कॉन्स्टेंटली मेंटेन होते रहेगा, तो फ्लक्चुएशंस कम रहेगा। इनफेक्टिवनेस टॉक्सिसिटी, इनफेक्टिवनेस टॉक्सिक कंसंट्रेशन, मतलब जो मैक्सिमम मिनिमम कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने का चांसेस है, इसलिए उसको मिनिमाइज करने के लिए वी गो फॉर दी आईवी इन्फ्यूजन। क्या होता है, जब मल्टीपल डोजिंग करते वक्त आपको पहले डोज करने से इस तरीके से है, सेकेंड डोज में भी यहाँ से देते हैं तो इस तरीके से, फिर इस तरीके से, मतलब मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, इसी तरीके से डिफरेंट फ्लक्चुएशन होता है। पर आईवी इन्फ्यूजन में देंगे तो ये जो एक ही कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं कांस्टेंट लेवल पे। कैसे हो रहा है, जो टाइम और कंसंट्रेशन के हिसाब से इनिशियली व्हेन द टाइम इज जीरो टाइम पे क्या होगा, कंसंट्रेशन भी जीरो रहेगा, बिकॉज हम ड्रग एडमिनिस्टर किए ही नहीं है। तो ड्रग बॉडी में क्या होगा, जीरो टाइम पे दिए ही नहीं है तो जीरो ही कंसंट्रेशन होगा। एंड टाइम के हिसाब से हम इन्फ्यूजन शुरू कर दिए तो धीरे 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 इंक्रीज होगा। ये इंक्रीज पूरा ही होता ही नहीं रहेगा, एक पर्टिकुलर जगह पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब पहले तो इन्फ्यूज करने का रेट ज्यादा होगा, बॉडी से एलिमिनेट होने का रेट कम होगा, तब आपको कंसंट्रेशन ब्लड लेवल में इंक्रीज होगा। अब एक जगह पे रेट ऑफ इन्फ्यूजन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन। इस केस में ये मैक्सिमम पहुंच जाता है, और उसके बाद आप कितने भी ड्रग इन्फ्यूज करोगे दैट विल रिमाइन कांस्टेंट। इस कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, CSS, विच इज स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन बोलते हैं। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन मतलब वेयर रेट ऑफ इन्फ्यूजन इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन। जहाँ पे इनपुट करते हैं, ड्रग को कितना देते हैं और ड्रग कितना बॉडी से एलिमिनेट होता है, इन दोनों का रेट इक्वल हो जाता है तो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो कितने भी ड्रग कंसंट्रेशन हम ऐड करते जाएंगे उतने आपका ड्रग कंसंट्रेशन कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन होता है। सो इसलिए यहाँ दो पार्ट्स ऑफ कर्व, यहाँ पे दो कर्व दिख रहा है, ये कर्व है इनिशियली इंक्रीज होना, ये कर्व है स्टेडी स्टेज अचीव होने के बाद होना। सो यहाँ पे रेट मतलब हम आईवी में ड्रग को इन्फ्यूज करते हैं बॉडी में, सो अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो ड्रग प्रेजेंट हुआ उसका अमाउंट में चेंजेस आता है। चेंजेस आने का रीजन क्या है, टाइम के हिसाब से दो रीजन है, वन इज इन्फ्यूजन एंड अनदर इज एलिमिनेशन। इन्फ्यूज करने की वजह से ड्रग कंसंट्रेशन या ड्रग का अमाउंट बॉडी में बढ़ता है, बॉडी से एलिमिनेट भी हो रहा है, निकलते जा रहा है, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर से अमाउंट कम हो जाता है। यही दो चीज है अपने बॉडी का अमाउंट में रेट का चेंजेस करने का रीजन है। सो द रेट ऑफ चेंज इन अमाउंट ऑफ ड्रग इन दी बॉडी आफ्टर आईवी इन्फ्यूजन। आईवी इन्फ्यूजन के साथ आपको कितने चेंजेस होगा रेट अमाउंट ऑफ ड्रग पे, दैट इज द रेट ऑफ चेंज इन अमाउंट ऑफ ड्रग इन दी बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन दी रेट ऑफ इन्फ्यूजन एंड रेट ऑफ एलिमिनेशन। ये के नॉट है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ इन्फ्यूजन, और के एक्स को बोलते हैं रेट ऑफ एलिमिनेशन, एंड दिस इज द ओवरऑल रेट बोलते हैं। ये रेट जो बॉडी के अंदर चेंजेस होता है अमाउंट पे, किसकी वजह से हो रहा है, इन्फ्यूज करने की वजह से इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे हम नेगेटिव साइन इसलिए लिखे हैं बिकॉज एलिमिनेट हो रहा है बॉडी के अंदर, उसकी वजह से डिक्रीज होगा कंसंट्रेशन। सो द रेट हम वही बोले थे ROI, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं dx/dt इज इक्वल टू 0। ओवरऑल रेट 0 भी हो जाता है। कैसे, ये दोनों इक्वल है तो ये
जीरो हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है। और रेट ऑफ इन्फ्यूजन विल बी रेट ऑफ एलिमिनेशन, इसको CSS कहते हैं। नाउ dx अपॉन dt, सो क्या डिटरमाइन करना होगा? फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन x। हाउ टू डिटरमाइन x? सो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट करेंगे k0 माइनस kx इंटू dt, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो x इज इक्वल टू k0 अपॉन k इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस kt, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो k0 अपॉन k इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस kt। ये रेट इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, इंटीग्रेटेड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 लिख रहे हैं। नाउ वी यूज कंसंट्रेशन, हम जब भी ब्लड कंसंट्रेशन निकालते हैं अमाउंट नहीं यूज करते हैं, यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट में अमाउंट यूज करते हैं, वेरस यहाँ पे आपको ब्लड में निकालते हैं तो कंसंट्रेशन निकलता है, तो अमाउंट नहीं, वी हैव टू कन्वर्ट दिस अमाउंट इनटू कंसंट्रेशन। कैसे कन्वर्ट करेंगे? अमाउंट को x इज इक्वल टू c इंटू वी, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ c इंटू वी। सो कंसंट्रेशन है तो v इधर चला जाएगा तो c इज इक्वल टू k0 अपॉन, अब v इधर आ गया तो v इंटू k इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस kt। ये जो कंसंट्रेशन इक्वेशन के c इज इक्वल टू k0 अपॉन vk इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस kt, ये इक्वेशन यहाँ पे इस फैशन पे ड्रग कंसंट्रेशन पहले मैं बोली थी जीरो रहेगा और टाइम के हिसाब से इन्फ्यूज करते करते कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। किस फैशन पे इंक्रीज होगा? अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 3। And after that steady state will be achieved. Steady state ROA, that is rate of infusion will be equal to rate of elimination होगा, तब steady state achieve होगा। steady state कब achieve होगा हमें पता नहीं है, तो जिस टाइम पे steady state achieve होता है इसको हम consider करते हैं infinity। so when t is equal to infinity, concentration क्या हो जाएगा? steady state concentration achieve होगा। so when t is equal to infinity, c is equal to CSS। so c क्या हो जाएगा? CSS हो जाएगा, यहाँ पे t इंफिनिटी हो जाएगा, 1 माइनस e टू द पावर इंफिनिटी हो जाएगा, e टू द पावर इंफिनिटी इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, तो CSS क्या होगा? सिर्फ k0 अपॉन vk रहेगा। सो k0 अपॉन vk इज c। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। नाउ इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? CSS लिख सकते हैं, तो c इज इक्वल टू CSS इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस kt। सो मल्टीप्लाई कर लो अंदर ले जाके, c इज इक्वल टू CSS माइनस CSS इंटू e टू द पावर माइनस kt। नाउ इंटरचेंज द टर्म्स, CSS माइनस c इज इक्वल टू CSS इंटू e टू द पावर माइनस kt, और CSS माइनस c अपॉन CSS इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस kt। इसका लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ CSS माइनस c अपॉन CSS is equal to minus kt upon 2.303। Now see, this is similar to straight line equation। ये m होगा तो हम x axis में t और y axis में similar logarithmic graph में CSS minus c upon c प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा डिक्रीजिंग, बिकॉज स्लोप माइनस है, उसमें से एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। There is other methods by which we can determine the elimination rate constant. How we can determine the elimination rate constant? This elimination rate constant has been determined during infusion. Infusion करते करते हम कहीं भी concentration लेके ऐसा निकाले हैं। और क्या कर सकते हैं? We can stop the infusion. Infusion को बंद करने के बाद भी elimination rate constant निकाल सकते हैं। After stopping the infusion, कैसे निकाल सकते हैं? अब हम इन्फ्यूजन को बंद कर रहे हैं, जैसे इधर अचीव हुआ, यहाँ इन्फ्यूजन को बंद कर दिए तो यहाँ पे से ड्रग कंसंट्रेशन मैक्सिमम पहुंच गया। इन्फ्यूजन बंद कर दिया तो बॉडी में ड्रग फिर डिक्रीज होगा टाइम के हिसाब से। ये स्टेडी स्टेट अचीव करने के पहले, कभी कभी हम पता नहीं है कहाँ पे हम स्टॉप किए हैं, इट मे बी आफ्टर अचीवमेंट ऑफ स्टेडी स्टेट, यहाँ बंद कर दिए तो यहाँ से ऐसे डिक्रीज हो सकता है। तो ये चीज, दो चीज कर सकते हैं स्टॉपिंग करना, दैट इज बिफोर CSS भी हम स्टॉप किया हो सकता है या आफ्टर CSS भी हो सकता है। बिफोर CSS होगा, ये इक्वेशन मतलब डिक्रीज हो रहा है तो मतलब इट इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन एंड ये CSS कंसंट्रेशन, तो मैक्सिमम से डिक्रीज हो रहा है। ये देखो IV इंजेक्शन में हम बताए थे उसी जैसे डिक्रीज हो रहा है, इसलिए उस इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, दैट इज C0 इंटू e टू द पावर माइनस kt। वहां पे हम C0 क्या रखे थे? इनिशियल ड्रग कंसंट्रेशन रखे थे, यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन दैट इज आपका बिफोर CSS
CSS अचीव करने के पहले हम इन्फ्यूजन को बंद किए तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, C विल बी इक्वल टू C मैक्स लिखना है, C नॉट की जगह C मैक्स इंटू ई टू द पावर माइनस KT होगा। ये KT नहीं KT डैश, T डैश क्या है, IV इन्फ्यूजन बंद करके कितना टाइम लगा है। इधर तो पूरा इन्फ्यूजन टाइम को हम T लिखते हैं, अब हम स्टॉप करके देख रहे हैं तो स्टॉप करने के बाद कितना टाइम लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, T डैश। तो T डैश इज द टाइम आफ्टर स्टॉपिंग द इन्फ्यूजन। वेरएज C मैक्स जो है कहां तक मैक्सिमम पहुंचा वहां आप स्टॉप कर दिए, तो मैक्सिमम पहुंच गया वहां से स्टॉप किए, इसलिए उस कंसंट्रेशन को C मैक्स लेंगे। वेरएज आफ्टर CSS अचीव करने के बाद है तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या रहेगा, CSS ही रहेगा, क्योंकि उधर तो कांस्टेंट कंसंट्रेशन, तो CSS ही रहेगा आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन ई टू द पावर माइनस KT डैश। यहाँ पे क्या क्या फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, इसका भी लॉग लेंगे तो स्लोप से K निकल जाएगा, इसमें भी K निकल सकता है, तीसरे तरफ तो भी दिखा दिए K निकालने का तरीका। देन इसके अलावा भी हैव स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, निकला हुआ है पहले ही, क्या कैसे निकालते हैं, K नॉट अपॉन Vk। सो K नॉट अपॉन Vk वी कैन डिटरमाइन, जहां पे आपको कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया उस कंसंट्रेशन को हम कंसिडर करेंगे स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, तो उधर से हम क्या निकाल सकते हैं, वी नो रेट ऑफ इन्फ्यूजन, तो वी निकल जाएगा यहां से, V इज इक्वल टू K नॉट अपॉन CSS इंटू K, ऐसा निकलेगा। वेरएज AUC C dt के इंटीग्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म को dt के साथ करते हैं, यहाँ पे C जो है आपका क्या रहेगा, आपको ये इक्वेशन में K नॉट अपॉन Vk। सो K नॉट अपॉन Vk कांस्टेंट है, इसलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो तो वैसे ही आ जाएगा इंटू T इज टाइम आफ्टर इन्फ्यूजन। तो टाइम ऑफ रेट ऑफ इन्फ्यूजन विद आपका जो कंसंट्रेशन स्टेडी स्टेट का जो कांस्टेंट्स होता है K नॉट अपॉन Vk, उससे डिटरमाइन करेंगे AUC। तो AUC निकल रहा है, K निकल रहा है, और V वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, T half we know obviously 0.693 अपॉन K। ऐसे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स IV इन्फ्यूजन में ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो देख सकते हैं। ये प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मेजरमेंट, वी कैन डिटरमाइन द सेम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स भी निकाल सकते हैं यूजिंग एक्सक्रीशन डेटा, यूरिनरी एक्सक्रीशन डेटा, दैट वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट वीडियो। और उसके फर्दर वीडियोस में एक्स्ट्रावैस्कुलर रूट पे ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो रेट ऑफ चेंज और कितने कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से ब्लड में प्रेजेंट होगा या यूरिन में प्रेजेंट होगा, दैट वी कैन सी इन फर्दर videos. If you have any doubt or if you need any clarification regarding these topics, just please comment in my videos so that I can understand and so that I can rectify some of the problems. If you need to explain in English, then I will make it in English. If you need to explain in Hindi, then I can make it in Hindi, or in Tamil also. I know Tamil, so I can make it in Tamil also. So if you have any doubts, please mention in your comments, in my comments, so that I can understand what's your problem and what else you want to teach me. I'm teaching pharmaceutic subjects, so if you need any other subjects or any clarification in other pharmaceutic subject also, I can help you. Thank you very much.